सब लोग क्रूज में बैठे हैं। उस समय कोई कुछ नहीं था, तूफान नहीं चल रहा था और लाइफ जैकेट नहीं दी थी किसी को उन्हें पहनने के लिए। जब वो हादसा हुआ, जब तूफान आया, हाली चली पानी आया है, जब मैंने लाइफ जैकेट बुलवाई है तब वो बुलवाया है। और क्रूज उसके बाद थोड़ी देर बाद पलटी मार गया, पूरा घूम गया पलटी क्रूज। सर लाइफ जैकेट पहने हुए बहुत से लोग नहीं थे, फिर मैंने बटवाई है लाइफ जैकेट वहाँ पर चला के, हमने सबको पहनवाई है। और जिनने पहनी है वो तो ठीक है, जिनने नहीं पहनी वो पता नहीं अब क्या है। हाँ हम लोग 7 लोग थे, हम लोग 5 लोग आए हैं, 2 लोग एक दीदी एक्सपायर हो गई, भांजा नहीं मिला हमारा, कोई लापता है भांजा। प्रशासन में अपील है ढूंढा जाए भांजे को मेरे ना, दोबारा ऐसा हादसा ना हो। ऐसा कहने के लिए तो खैर कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमने अपने बहन को खोया है, भांजे को खोया है और अपनी मम्मी को खोया हमने। प्रशासन की लापरवाही है इसके अंदर। आप लोगों को पता लगा? कल शाम को 6:30 बजे फोन भी आया था और वीडियो पे भी देखा था हमने। वीडियो पे हमने ये बताया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और मम्मी एक्सपायर हो गई हैं करके। इसमें मेरा भांजा 4 साल का वो ख़त्म हुआ है, जिहान, और मेरी सिस्टर हैं 39 जिनका एज है मरीना, वो एक्सपायर हुई हैं, और मेरी मम्मी है वो एक्सपायर हुई है। हाँ, मेरे जीजा जी के बड़े भाई ने घर बनाया था तो उसी के उद्घाटन के लिए गए हुए थे। लाइफ जैकेट गवर्नमेंट की तरफ से थी नहीं। जब ये हादसा होने लगा तब उन्होंने, जो मेरे जीजा जी हैं प्रदीप जी, उन्होंने ही लोगों को लाइफ जैकेट निकाल के दिया है। हाँ, लापरवाही तो है ही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी था वहाँ के प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसको इग्नोर करके कंटिन्यू क्रूज को रन किया गया। हाँ, अभी तक का जो बरगी क्रूज एक्सीडेंट है उसमें लगभग 28 लोगों की जान बचाई जा चुकी थी। 9 लोग के कल की तारीख तक शव बरामद हुए थे। आज अभी आधे घंटे पूर्व एक शव अपने आप ऊपर आया, और जिसको सभी लोगों ने जो यहाँ उपस्थित थे इन्होंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा है, और सामने से ही वो शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। तो इस तरह से अब उम्मीद और आशा की जा रही है कि यदि कहीं नीचे कोई बॉडी स्टक नहीं होंगी तो अपने आप कल सुबह तक उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी ऊपर आएंगे। और हालांकि संभावना हमेशा रखनी चाहिए कि लोग जीवित हैं। 3 लोग अभी भी, जब तक हम उनको लिविंग या डेड स्टेट में नहीं देखते हैं तब तक तो ये माना जाएगा कि वो लोग जीवित हैं, और ये एक व्यवस्था ही है हमारे। वो विराट सोनी नाम का एक 6 वर्ष का बालक है, ये उसकी बॉडी वो धारा ही बढ़ाया जा रहा है क्या? वो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का हमने आज सुबह से इस पूरी ट्रेजेक्ट्री पे काम किया था, जहां क्रूज सिंक हुआ था वहां से जो नेचुरली वाटर फ्लो में आगे तक आ गया था, फिर मशीन के द्वारा मशीनरी से उसको ड्रैग करके किनारे पे लाए थे। तो इस पूरे ट्रैक को आर्मी के डाइवर्स और एनडीआरएफ सुबह से उस पर काम कर रहे हैं, मगर उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन अंतोगत्वा शाम को इन सब प्रयासों से भिन्न नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से विराट सोनी जो बालक था उसका शव ऊपर आया, और उसको अब रिकवर करके आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। देखिए, वही आपने जैसे देखा अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसी बीच में यहाँ पर एक बॉडी फ्लोट होकर बाहर आई है, तो उसको हमारी टीम ने जो है जाकर रेस्क्यू किया, उसको वहाँ से निकाला है और अभी एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। मतलब ये अभी तस्दीक होकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि मतलब 5 से 8 साल के बीच का कोई बच्चा है, लड़का है, तो संभवतः शायद विराट सोनी की है, लेकिन एक बार और तस्दीक होने के बाद क्लियर कहा जा सकेगा।